नमस्कार। क्या हम लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है? जिन लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी है वो तो जानते होंगे, एक रेंचो का कैरेक्टर था उसके अंदर। वो रेंचो का कैरेक्टर जो है वो इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक से। तो आजकल सोनम वांगचुक एक चर्चा में बने हुए हैं और उसका कारण है कि वो 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है क्लाइमेट फास्ट। ये रिलेटेड है लेह लद्दाख के क्लाइमेट से। तो आज 20वें दिन उनका वीडियो देख रहा था मैं। उस वीडियो में उसके थ्रू ये जानने को मिला कि करीब करीब आज 3,000 लोग उनके साथ बैठे हुए थे अनशन पे। और वो क्योंकि 6 मार्च से ही अनशन पर बैठे हुए हैं, तो करीब 100 लोग उनके साथ 6 मार्च से ही अनशन पर बैठे हुए हैं। और वो जनवरी में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर अनशन पर बैठ चुके हैं और 21 दिन का अनशन उन्होंने उस वक्त भी किया था। तो मुझे लगता है कि जो 3,000 लोग इनके साथ बैठे थे और जो 100 लोग उनके साथ बैठे हैं और 20 दिन तक का वो अनशन कर चुके हैं, तो मुझे लगता है यही उनकी स्ट्रेंथ है, लोगों का जो सपोर्ट उनको मिल रहा है। और लोगों का मानना यह है कि वो लद्दाख के हीरो हैं। और जिस तरीके से वो मुद्दों को उठा रहे हैं और जिस तरीके से वो लद्दाख के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ये सच ही है कि वो एक हीरो हैं लद्दाख के। और आज का जैसे उनका वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें उनका दर्द साफ झलक रहा था। और ये दर्द उनकी सिर्फ उनकी हेल्थ से रिलेटेड नहीं था, क्योंकि जहाँ तक उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ पानी और नमक ले रहे हैं पिछले 20 दिन से। तो उनकी सेहत में गिरावट आई है उनमें, जैसा उन्होंने खुद ही कहा कि उनकी एनर्जी कम हुई है पहले से। और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मतलब जैसे हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो हमें मूवमेंट करने में परेशानी भी होती है। और वहीं उनका दूसरा दर्द भी एक झलक का सामने आ रहा था कि 20 दिनों से सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की है और उनकी सुध ही नहीं ली है। तो शायद सरकार को अपने इलेक्शन की तैयारियों और चंदे की उगाही करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, तो वो सोनम वांगचुक के बारे में या आम लोगों के बारे में कहाँ से ध्यान दे। तो ये तो सरकार की क्या कह सकते हैं, मजबूरी है। सरकार अपना अपने फ़ायदों को पहले देखती है। तो अ, दूसरा ये कि सरकार की ये जो बेरुखी है ना, कि किसी की भी व्यक्ति की हिम्मत तोड़ सकती है, क्योंकि कोई भी आदमी चाहता है कि वो इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। बट फिर भी मतलब सल्यूट है सोनम वांगचुक को कि वो उनकी हिम्मत नहीं टूटी और लोगों का समर्थन उनके साथ लगातार जुड़ता चला जा रहा है। और एक्चुअली में तो सरकार अपने ही वादे भूल जाती है, वो उन्हें ही रिमाइंड करा रहे हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि और ये तो आम ही है कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। इलेक्शन जब होते हैं तब सारे वादे हो जाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जो वो उठा रहे हैं और ये हम सभी को इसके बारे में जानना भी चाहिए और हमें इसका समर्थन भी करना चाहिए। तो आखिर उनकी डिमांड्स हैं क्या बेसिकली? जो उनको लगता है कि जो सच है वहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट पे बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब असर पड़ रहा है। और क्योंकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा अपने आप से। तो उनकी एक डिमांड ये भी कि वहाँ से 2 लोकसभा की सीटें जो हैं वो बनाई जाएं और एक राज्यसभा की सीट बनाई जाए, जिससे कि वो वहाँ के लोकल मुद्दे जो निर्वाचित नेता होंगे वो लोकसभा और राज्यसभा में उठा सकें। और किसी भी प्रदेश के लोकल लोग जो होते हैं वो उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को जानते हैं और उनको वो अच्छे से समझ पाते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या हैं और उनको किस तरीके से अपने प्रदेश को विकसित कर सकते हैं वो, और आने वाले नए नए चैलेंजेस से लड़ सकते हैं। तो ये वहाँ के लोकल लोग अच्छे से जानते हैं। अगर वहीं से निर्वाचित होकर वो लोग जाएं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से उस समस्याओं को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सरकार का मदद ले सकते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो यही उनकी डिमांड्स हैं जो अभी तक तो सरकार ने सुनी नहीं है। दूसरा ये है कि जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी उनको दिखा नहीं रहे हैं जैसे उनको दिखाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो तो भक्ति में ही लीन रहते हैं, तो उन्हें जो हुक्म होता है वही काम वो करते हैं और वही चीज़ें वो दिखाते हैं।
तो मीडिया चैनल से कोई ख़ास उम्मीद रखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब रामदेव का आंदोलन होता है या अन्ना हज़ारे का आंदोलन होता है तो पूरी मीडिया पहुंच जाती है, क्योंकि सरकार पलटनी थी। और उनकी पल पल की खबर दिखाना और ये बताना कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, तो ये सब तो उस वक्त तो किया गया था। लेकिन अभी तो उनका कोई ध्यान ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा उनकी तरफ। और इसका कारण ये है कि अगर वो ये सब दिखाएंगे तो उनको कोई ख़ास टीआरपी शायद ना मिले इससे, या उनकी जो आका लोग हैं वो शायद नाराज़ ना हो जाएं, और अगर नाराज़ हो गए तो फिर उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए मीडिया हाउसेस तो इस पर ध्यान देंगे नहीं। लेकिन जो सोनम वांगचुक का मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने सोशल मीडिया का समर्थन जो मिला है उसके लिए उसकी काफ़ी तारीफ़ की है। और लोगों को जो लोग उससे उस सोशल मीडिया की वजह से उनके साथ जुड़े हैं, उनका धन्यवाद भी किया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि ये जो लोग हैं, जो जुड़ रहे हैं लोग, तो उनकी वजह से उन्हें एक उम्मीद है कि कभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे होम मिनिस्टर या ऑनरेबल प्रेसिडेंट तक ये आवाज़, उनकी आवाज़ पहुंच जाएगी और उन्हें उनकी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। और यही उनकी एक उम्मीद है कि शायद ऐसा हो पाए। बट मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ज़रूर बताएं। और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। और ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या लगता है।